फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 40,889 पदों पर एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू है। हम डिटेल में जानेंगे। बीएड बनाम बीटीसी केस में एक बड़ा बदलाव होगा। केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 के संबंध में भी खबरें हैं, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है 40,000 पदों पर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है। 27 जनवरी 2023 का ये लेटर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है। यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर भी पड़ा हुआ है। इंगेजमेंट ऑफ यहाँ पर जीडीएस दिया गया है। इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक है। आप लोग फॉर्म में करेक्शन वगैरह भी कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बीपीएम को 12,000 से 29,000 के बीच टीआरसीए स्लैब दिया गया है और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 के बीच। तो दोस्तों, ब्रांच पोस्ट मास्टर के जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या कुछ करना है, और इसके बाद एबीपीएम के क्या कुछ काम हैं, डाक सेवक के क्या काम हैं, ये सब दिए गए हैं। दोस्तों, जो सबसे अहम बात है कि मिनिमम एज इसके लिए 18 साल और मैक्सिमम 40 साल एज होनी चाहिए। एज विल बी डिटरमिन्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। तो एप्लीकेशन डेट की लास्ट डेट जो होगी उस तक आपको 18 साल पूरा होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल, 3 साल, और ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी को 10 साल, 13 साल, 15 साल इस प्रकार का है। और दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो क्वालिफिकेशन जो है सीनियर सेकेंडरी है और एक इसमें कंडीशन इम्पोज की जाती है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश इंटरमीडिएट में होना चाहिए। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट पर ये सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर ऑफ नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग का नॉलेज, लिवलीहुड एडिकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इसका सबका नॉलेज होना चाहिए। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। रिजर्वेशन भी मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये आपको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है और सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए दिया गया है। एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर एज द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये ग्रेड्स वगैरह 10th का 12th का उसके हिसाब से होगा। A1 ग्रेड 10 ग्रेड पॉइंट, ये दोस्तों कुल मिला के आपका दिया गया है, कैसे क्या आपका मिलेगा इसमें नंबर वगैरह। और कम्युनिकेशन होगा सिलेक्शन का और मिड और लास्ट तक में आपका जो रिज़ल्ट है, मेरिट लिस्ट वगैरह है, आ जाएगी। मार्च में ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जानी है। ये जो है यहाँ पर दोस्तों डेट भी पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। डाक भवन नई दिल्ली से असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये जो लेटर है ये जारी किया गया है। तो आप लोग इस पर ध्यान दे लें और जो अच्छी खासी मेरिट हाई स्कूल इंटरमीडिएट में रखते हो 90+% वही के लिए ये एप्लीकेबल है, या कम से कम 80% के ऊपर तो होना ही चाहिए दोनों में, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए ये मेरिट लिस्ट पर आधारित है, प्योरली मेरिट बेस्ड ये नौकरी है। बढ़िया है। फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग जो है आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, इस प्रकार आप लोग जाओगे। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी केस का जो ऑर्डर है वो रिजर्व है
और इसका फाइनल सबमिशन लास्ट फ्राइडे हो चुका है रिटन में। अब इसके ऑर्डर पर काम शुरू हो गया है। और दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 से 20 फरवरी के बीच आपका जो आदेश है इसके आने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं कि 10 से 20 फरवरी के बीच जो आपका आदेश है वो आ जाएगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों आदेश में एक बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने अभी 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। दोस्तों यहाँ पे दिया है क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले सीजेआई। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस पर शीर्ष कोर्ट के 1091 फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किए जाएंगे। सीजेआई ने ओपन कोर्ट में बार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ESCR और 34,000 फैसलों के अलावा अब स्थानीय भाषाओं में भी फैसले उपलब्ध होंगे। इसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जारी किया जाएगा, पहले चरण में हिंदी और ये सब लैंग्वेज में। तो दोस्तों जो पहली बार होगा कि बीएड बनाम बीटीसी का जो ऑर्डर है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, जिससे कि आसान समझ के साथ सभी लोग फैक्ट्स को जान सकें और पूरे मामले को कायदे से समझ सकें। तो एक बड़ा बदलाव होगा और बीएड को इसका बीएड बनाम बीटीसी जो विवाद है उसको अवसर मिलेगा कि दोनों भाषाओं में इसका जो कह लें कि ऑर्डर है वो जारी होगा। तो धैर्य बनाकर रखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं केवीएस की। केवीएस और रीट के जो पेपर हैं वो लड़ रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 25 फरवरी से 1 मार्च तक परीक्षाएं हैं। टाइम टेबल भी कुछ ऐसा है कि कुल 9 पेपर आयोजित होंगे। लेवल 1 की परीक्षा 25 फरवरी को पहली पारी में आयोजित होगी। इसके बाद लेवल 2 की विषयवार परीक्षाएं होंगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12 तक और दूसरी 3 से 5:30 बजे तक होगी। 1 मार्च को केवल एक पारी में 9:30 से 12 बजे तक परीक्षा होगी। लेवल 1 में पदों की संख्या 21,000 होने के बावजूद कुल आवेदकों की संख्या लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन विषय से कम है। लेवल 1 में कुल आवेदन 2,11,948 हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान के लिए 2,58,000 हैं। सामाजिक अध्ययन में पदों की संख्या 4,712 यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कायदे का कंपटीशन है। कुल पद 21,000 लेवल 1 में और आवेदक हैं 2,11,948 और यही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया था। औसतन 10 का इसमें फाइट है। विज्ञान गणित में 7,435 पोस्ट हैं, 1,92,000 आवेदक हैं 26 का। और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है सामाजिक अध्ययन हिंदी में है, 55 एक सीट के लिए दावेदार निकल के आ रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुल मिला के माहौल जो रीट का। और इसके लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार परेशान हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। लेवल 1 पर बीएड का क्या कुछ होगा, ये परीक्षा आगे शिफ्ट होगी नहीं होगी, ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करता है। तो दोस्तों 25 फरवरी के पहले पहले पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि ये ऑर्डर आ जाएगा और ऑर्डर आएगा तो ये परीक्षा फिर बाद में है, तो इससे चीज़ें वेरी कर जाएंगी। अगर कोई आदेश विपरीत आता है, अन्यथा अगर कोई ऐसी ही चीज़ें आती रहीं तो फिर एज इट इज ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और केवीएस की जो बात रही तो केवीएस को तो आगे अपने शेड्यूल को ले नहीं जाना है। रीट में ही चेंजेस के जो मतलब पॉसिबिलिटी हैं वो संभव हैं, बाकी नहीं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।